अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। दोस्तों, ओहम्स लॉ की जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर, इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। वैसे तो ओहम्स लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन बाद औक़ात एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ओहम्स लॉ की जो इक्वेशन है उसको डिराइव करें। तो आज के लेक्चर में हम उस इक्वेशन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंसेप्ट के थ्रू उसको हम डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया हुआ है विद द बैटरी। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेट हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई करता है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स एक एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। उस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हम सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद हम एक और रिलेशन यूज़ करेंगे जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो रिलेशन है बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। उसको यूज़ करते हुए वहाँ से हम ओहम्स लॉ की जो इक्वेशन है उसको डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करता है उसको मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू क्यू इंटू ई। इस इक्वेशन को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्यू की जगह मैं ई लिखता हूँ कि एफ इज़ इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों, हम न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को हम आपस में कंपेयर करते हैं। तो आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट एम ए इज़ इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। तो इस इक्वेशन को मैं यूँ लिखता हूँ कि A इज़ इक्वल टू ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई M। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। अब दोस्तों, हमें पता है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पे ये वेलोसिटी जो होगी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और टाइम जो होगा इट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जो है उस टाइम को कहते हैं जिस टाइम में दो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में कोलाइड करते हैं। यानी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये जब मूव करता है यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यानी द टाइम बिटवीन कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूँ लिखता हूँ कि वी डी इज़ इक्वल टू ए इंटू टाउ, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम जो है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं ए की वैल्यू पुट करता हूँ। जब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करूँगा तो दिस विल बिकम इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, यानी ए की वैल्यू मैंने इक्वेशन 3 से पुट की है। इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम देता हूँ। अब दोस्तों, हमें ये भी पता है कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डी के बराबर है। यहाँ पे इस D की जगह मैं L लिखता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू L। यहाँ से मैं E की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि E इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई L। अब ये वैल्यू जो है इसको मैं इस इक्वेशन 4 में पुट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको इक्वेशन 4 में पुट करूँगा तो इक्वेशन 4 विल बी इक्वल टू वी डी इज़ इक्वल टू ई टाउ डिवाइडेड बाई एम इंटू वी डिवाइडेड बाई एल। इसको मैं इक्वेशन 5 का नाम देता हूँ। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी विल यूज़ द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में,
कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एन ई वी इंटू डी। यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, यहाँ पे माइनस बी है, विच शोज दैट करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है, तो इसी क्वेश्चन को मैं यूँ लिखता हूँ कि करंट डेंसिटी हमें पता है कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। दिस इज इक्वल टू एन ई वी इंटू डी। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि करंट जो है दिस इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब दोस्तों इस इक्वेशन में मैं ये इक्वेशन 5 को पुट करता हूँ। तो जब मैं इक्वेशन 5 को पुट करूँगा तो आई विल बी इक्वल टू एन ई ए इंटू ई टाउ डिवाइडेड बाई एम वी डिवाइडेड बाई एल। वी विल गेट दिस वन। अब दोस्तों इस इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि करंट जो है दिस इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, यानी ये ई और ये ई, दिस विल बिकम ई स्क्वायर ए इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम इंटू वी। अब ये वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ डिवाइडेड बाई एम। तो दिस विल बिकम लाइक दिस वन। और यहाँ पे एल भी है, यहाँ पे भी एल है, तो इसको मैं उलट कर देता हूँ, v बाई आई कर देता हूँ। तो v बाई आई विल बी इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि v जो है दिस इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। अब दोस्तों यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम देखें, एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं कि एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब इस इक्वेशन में एम एन ई स्क्वायर टाउ जो है ये बराबर है रेजिस्टिविटी के, यानी रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास इक्वल है एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो ये जो ऊपर इक्वेशन है दिस विल बिकम इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू आर। या इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है दिस इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। इस इक्वेशन को हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो है दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो लिहाजा V जो है दिस विल बी इक्वल टू R इंटू आई, या हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R। So this is the derivation of Ohm's law. Thank you.